हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे प्राइम फैक्टर के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, जो इस बार सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब से यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके कोर्स से रिड्यूस किया गया है उसकी वजह से इस बार सबसे ज्यादा, देखो वैसे भी बच्चों सबसे ज्यादा ये आता था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आता है। इस बार उम्मीद है कि ये 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या आता है कि अंडर रूट प्रूफ करना है, अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्लास 10th का। इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से यूक्लिड डिवीजन आपका हटा दिया गया है इस चैप्टर से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हटने के बाद इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाएगा। चलते हम अपने टॉपिक की ओर, और आज हम आप लोगों को अंडर रूट 2 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम ये प्रूफ करते हैं कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को। क्या प्रूफ करना? अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। चलते अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करके दिखाना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये है इसके बराबर हम इसको इरेशनल कब प्रूफ कर पाएंगे? जब ये रैशनल नंबर हो जाए। जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन क्वेश्चनों में हमें कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से किया जाता है, डायरेक्ट इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। चलते सॉल्यूशन को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि हम क्या लेट करना पड़ता है? हम लेट कर रहे, लेट वी अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं? लेट बी अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जाते हैं। लेट बी अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी की विरोध मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हम लेट कर रहे हैं। किसके? अंडर रूट 5 के अगेंस्ट लेट कर रहे हैं। क्या? डेट अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या प्रूफ कर देते हैं इसको? क्या हमने मान लिया? रैशनल। देखिए, लेट बी अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या अज्यूम करते हैं कि इसके अगेंस्ट में, हम इसके अगेंस्ट में क्या मानते हैं कि अंडर रूट 5 इरेशनल क्या है? रैशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया है क्योंकि हमको प्रूफ तो ये करना, बट हमने क्या लेट कर लिया है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब क्या होगा? देन देयर then there exist co-prime positive integer number then there exist co-prime positive integer number a and b such that क्या मानते हैं? हमने क्या एग्जिस्ट किया है कि कोई ए एंड बी है जो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। वो किस प्रकार के हैं? को पॉजिटिव इंटीजर नंबर अभी बताते हैं। को पॉजिटिव इंटीजर क्या सब्जेक्ट किस प्रकार कि अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, इस प्रकार से। क्या अब बताते हैं को प्राइम इंटीजर नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एक मतलब ऐसा पेयर जिसके कॉमन फैक्टर ना मिले। एक से ज्यादा वन, सिर्फ किसको छोड़ देना, हमको वन नहीं देखना, वन तो सबके अंदर कॉमन मिल जाएगा। सिर्फ वन को छोड़ के ऐसे नंबर जिसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर ना हो उनको कहा जाता है को प्राइम नंबर। उनको क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो हमने ए और बी को क्या माना है कि कोई पॉजिटिव नंबर है और बी कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात भी आप लोग हमेशा याद रखना। क्यों? अगर बी जीरो के बराबर हो जाएगा
इनफिनाइट हो जाएगा, हमें इनफिनाइट को बराबर करना नहीं, इसलिए b 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या करते हैं कि इसके अलावा इसको हम क्या ले जाते हैं, यहाँ पर b ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाने में किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई v इक्वल टू a, ये हुआ। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं यहां देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लोग बने रहिए वीडियो, जहां प्रॉब्लम बताइएगा। हमने क्या किया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 5 के साथ, तो अंडर रूट 5 इंटू वी इक्वल टू ए। अब क्या किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको दोनों को स्क्वायरिंग कर देते, करते हैं स्क्वायरिंग। ये कर दिया, तो क्या होगा, इसको देखिए अंडर रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अब b का करेगा b स्क्वायर, ये स्क्वायर, a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर, ये आया। अब क्या करते हैं इसके अलावा कि हमको, अब ये देखिए a स्क्वायर, अब b सॉरी 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से क्या हो सकता है, इस 5 को हम हटा सकते हैं, इस 5 को हटा सकते हैं, कहां ले जा सकते हैं, a के बराबर। या क्या कर सकते हैं, a को, अगर a को इससे डिवाइड कर दिया है, अब आगे देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा क्या होता है, देयरफॉर, यहां देखिए आगे, देयरफॉर b स्क्वायर इज, यहां b स्क्वायर को देखिए, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सॉरी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। देखिए देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखिए a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। कैसे, इधर देखिए, ये a स्क्वायर लिखा है, इधर b स्क्वायर है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया, a स्क्वायर डिवाइड हो गया 5 से। आपको समझ में आ रहा होगा, जब a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो इसका मतलब क्या, a भी डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब है मेरा, ये कहने का मतलब है, आप इधर देखिएगा कि 25 लिखा है, 5 का स्क्वायर कर दें इसको, ये देखिए 5 का स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो ऑब्वियसली बात है कि 5 भी डिवाइड होगा। कैसे, देखिए 25 डिवाइड बाय 5, अगर इसको डिवाइड करें 5 आएगा, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। ये कहने का मेरा मतलब है कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, तो a भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। समझते रहना आप लोग, a भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। इट कैन वी सेड, क्या कह सकते हैं कि दैट a इज डिविजिबल आल्सो बाय 5। इट कैन बी सेड दैट a is also divisible by 5। क्या कह सकते हैं, जब a स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो a भी डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 5 से। हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम। चलते हैं आगे, यहां तक आप उतार सकते हो, ऊपर चलते हैं, क्या कह रहा है इसके बाद हम यहां लिखते हैं। आप पीछे करके प्रीवियस देख सकते हो कि क्या था, ये समझ सकते हो पीछे बैक करके वीडियो को। चलते हैं, अब क्या कह रहा है इसके बाद हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहां तक हो गया होगा। अब देखिए आप लोग, हम क्या मानते हैं, a को a इक्वल टू 5c। जब देखिए यहां इसके आगे हम बता रहे हैं आपको क्या है, इधर देखिए a बराबर 5c। क्या है इसका मतलब, c कोई एक इंटीजर ले लिया मैंने, c इज ए इंटीजर, c आपका यहां क्या मान लिया मैंने, कोई एक इंटीजर ले लिया। जब c इंटीजर ले लिया, तो हमने a किसके बराबर माना है, 5c के बराबर माना है। अब क्या कर सकते हो, आपको जहां a की वैल्यू, जहां a दिया है वहां आप 5c लिख सकते हो, जहां a दिया है वहां आप 5c लिख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये आई a यहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ 5c यहाँ लिख सकते हैं, a की जगह लिखते हैं 5v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब a की जगह 5c रखते हैं, 5v स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां तक समझ आया, कोई प्रॉब्लम। जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं हुई तो आगे करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, खोलते हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25
सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, आया समझ में भाई। 5 का 25, सी का सी स्क्वायर। अब देखिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर समझ आ रही होगी बात आपको। करते हैं इसको डिवाइड, v स्क्वायर इक्वल टू 25, ये भी हटा देते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो क्या हुआ b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 सी स्क्वायर। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा होगा कि b स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, v इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ से देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर लिखा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर समझ आई। जब b स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो b भी डिवाइड होगा, देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जब b स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 5 से देन v इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5, व्हेन b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 देन b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था आपको b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि b का भी एक फैक्टर क्या निकल गया 5, a का भी एक फैक्टर निकल गया था 5, और मैंने शुरुआत में क्या माना था a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या था कि a b के कोई अदर फैक्टर नहीं होंगे 1 को छोड़ के। यहाँ क्या हुआ, आपके दो फैक्टर निकल के आ गए, 5 भी एक फैक्टर निकल के आया है, इसका a एंड b का, a एंड b का अगर आपको 5 भी कोई फैक्टर निकल के आ गया है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वो गलत हो गया भाई। हमने a और b को को प्राइम माना, बट यहाँ निकल के आ गया है कि इसका एक फैक्टर निकल के आ गया, कोई कौन सा अदर फैक्टर कौन सा निकल गया है, 5 निकल गया है। जब 5 निकल के आ गया है कोई कॉमन फैक्टर, तो इट इंप्लाइज, आगे देखते हैं, सो इट इंप्लाइज दैट फाइव इज ए कॉमन फैक्टर, दैट 5 इज ए common factor of a and b। 5 is a common factor of a and b। 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया a and b। हमने शुरुआत में बल्कि नहीं माना था ये कि कॉमन नहीं होगा। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या होगा, विरोधाभास वाली बात हो गई कि माना तुमने कुछ था हो तुम्हारा कुछ और गया। हमने माना था कि ये कोप्राइम हो गया, निकल के क्या आ गया है प्राइम, निकल कर क्या आ गया है कि ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया। जब कॉमन फैक्टर आ गया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो गई कि क्या विरोधाभास की बात हो गई। आगे लिखते हैं, इसके बाद उतार लेना आप लोग यहाँ पे, सेम टू सेम आप तैयार कर लेना, पेपर में इसी तरीके लिख के आओगे, करके आओगे, आपको पूरा शायद इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा 3 नंबर में। अभी तक क्या होता था, ये 2 नंबर में आता था, इस बार पॉसिबिलिटी है कि 3 नंबर में आएगा और इससे ज्यादा भी 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जिस प्रकार से मैं √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर रहा हूं, उसी प्रकार आप √2 को भी इरेशनल नंबर, √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या विरोधाभास वाली बात होगी, कॉन्ट्राडिक्शन, दैट a and b आर कोप्राइम, इधर लिख देते हैं कोप्राइम। इधर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगी, a and b आर कोप्राइम, हेंस √5 is a √5 is cannot expelled as p by q form, so √5 is a irrational नंबर। अब ये समझने की कोशिश करिए, देखिए दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई है कि हमने a एंड b को कोप्राइम माना था, इसलिए हम √5 को किस रूप में एक्सप्रेस नहीं करते, p by q फॉर्म कौन सी होती है, रेशनल वाली।
जब ये इसको अंडर रूट 5 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाई क्यू फॉर्म में, इसलिए हमारा अंडर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हमने अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके आपको दिखाया। इसी प्रकार के जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा कि अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 2 को, ये प्रूव करिए, आप इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।